बच्चों, वेलकम टू ट्रिप फॉर आइजर। आज आइजर का स्पेक्ट्रम सीरीज पार्ट 2 लेके आए हैं, चैप्टर बाई पी/क्यू। अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू की लिमिट और डिफरेंशियल पढ़ लिए थे। आज अब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ेंगे। जहाँ तक वीडियो होगी क्वेश्चन पॉसिबल होगा वहाँ तक करेंगे। तो आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, कमेंट करिए आप लोग। और आप लोग कमेंट तो करते नहीं है, चिलम मार के बैठे रहते हैं सर खाली। तो आप लोग कमेंट करिएगा तो आप लोग का एक्टिविटी देखने में लगेगा कि आप लोग प्रॉपर आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना, इससे भी बहुत क्वेश्चन आती है आईआईटी में। जो टॉपिक ऐसा पढ़ा रहे हैं ना, जो टॉपिक से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। तो स्लाइड है सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लेट f R2R be differentiable function such that f dash 0 equal to 1 and fx equal to इतना दिया है, fx plus y इतना दिया है, for x all x y belongs to R, which of the following is true। बोला कि which of the following is true। तो सबसे पहले देखिए ना सर कि दिया क्या है सर, fx plus y fy into fx into fy। तो एक इसको एमटी याद करके करिएगा। यहाँ लिख देता हूँ, fx plus y इक्वल टू fx into f of y। तो fx फंक्शन k1 e पावर x, ठीक है, ये आता है। fy कर देगा तो यहाँ पे y रखेगा तो y आ जाएगा। और एक और होता है सर, fx plus y इक्वल टू fx प्लस fy। तो इसमें फंक्शन डिफरेंशियल क्वेश्चन में आता है, तो इतना कर नहीं सकते, बट इसका डिराइव करिएगा ना तो यही आएगा जो बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल टू k2 x आता है। आप लोग चेक करना, इसको एमटीआर करके रख लीजिएगा कि अगर इफ इतना तो fx इक्वल टू इतना, इफ इतना तो fx इक्वल टू इतना, ठीक है। इसको क्या करना है सर, एमटीआर, क्या करना है, एमटीआर। मुझे तो रट लो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर एमटीआरएल। इसको क्या करना है, एमटीआरएल। एमटीआरएल का मतलब क्या होता है, मुझे तो रट लो, ठीक है। तो देखिए, आप अगर इसको फार्मूला आया है सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए fx डालिए तो x आ गया, fy डालिएगा तो fy डालिएगा तो y आ जाएगा, ठीक है। k1 होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो k1 आई, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर आइए ये x पे बार कर ही देता हूँ मैं, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा बट समझा देता हूँ आपको। x तो क्या है सर, k1 e पे पावर x, y क्या आ जाएगा सर, k1 e पे पावर y, ठीक है। k1 कांस्टेंट नंबर रखे हैं, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, ठीक है, कांस्टेंट नंबर। तो f ऑफ x प्लस y क्या होगा सर, e पे पावर k1 e पे पावर x प्लस y। और इधर से रखेगा तो देखिएगा ये LHS में ये निकालिए, RHS में क्या है सर, fx इंटू fy। तो क्या होगा सर, e पे पावर x इंटू e पे पावर y, क्या होगा, e पे पावर x प्लस y। यानी कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट नंबर कुछ भी मान लीजिए, ये मान लीजिए k1 है, यहाँ पे k मतलब कि k1 स्क्वायर, ये दोनों सेम ही होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन चेक करिए तो LHS इक्वल टू RHS, ये सही इसमें भी करेगा तो LHS इक्वल टू RHS। मेरा पूछा क्या है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो fx से डिग्री में तो f फंक्शन आ गया, fx फंक्शन आ गया। यहाँ पे f डैश 0 दिया 1, ठीक है, f डैश 0 दिया 1। तो x इक्वल टू कांस्टेंट नंबर इनटू e पे पावर x, f डैश करेंगे तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। और e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex होता है, 0 रखिए तो यहाँ पे 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा सर, k इक्वल टू k तो रहेगा e पे पावर 0, मतलब k इक्वल टू क्या आ गया, 1 दिया है ना, तो k इक्वल टू ये 1 दिया ना सर, f डैश k इक्वल टू ये e पे पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना, डैश 1 हो गया, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 सॉरी, तो k इक्वल टू 1। तो फंक्शन क्या आ गया सर, ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया सर, फंक्शन क्या हो गया सर, e पे fx इक्वल टू k का वैल्यू कौन क्या हो गया 1, x fx इक्वल टू x।
यहाँ पे देखिएगा ये जो फंक्शन दिया है ना, आप देखिए कांस्टेंट का 1 करके रखे ना, LHS = RHS करिए, हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है सर, पूछा क्या, f(x) डिक्रीजिंग फंक्शन बट f' इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो f(x) बोल रहा है, f(x) इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो f(x) इसका e⁴x को ग्राफ जानते हैं, या f(x) = e⁴x, इसका ग्राफ जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे e⁴x का ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये यहाँ से इन्फिनिट से स्टार्ट होता है, ये देखिए ऐसे चलता है। ठीक है, अब y एक्सिस पे कहाँ पे मिलता है, 0,1 पे। ठीक है, x की वैल्यू 0 डालिए तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे मिलती है। तो सर अब क्या करना है, क्या सर, तो ये बोल रही है सर कि f(x) ये इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए ना सर, इसी पर यहाँ पे आप एक चीटा बैठा दीजिए सर, आप तो नहीं बैठ सकते ना, एक आपका चिट्टी होगी ना, उसको बैठा दिए, वो देखिएगा ना, यहाँ से स्टार्ट करेगा तो वो बढ़ते ही जाएगा, स्लोप देखिए, स्लोप इसका क्या होगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो मतलब इसका क्या मतलब सर कि f(x) इज इंक्रीजिंग होगा, और f' निकालेगा, f'(x) e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁴x, ये भी क्या होगा, सेम यही ग्राफ होगा, मतलब कि f(x) और f'(x) बोथ आर इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा है सर, f(x) इज डिक्रीजिंग, नहीं ये गलत है सर, f' इज इंक्रीजिंग, ये तो सही है बट ये पार्ट गलत है, बोथ f एंड f' आर इंक्रीजिंग, मतलब कविता इज करेक्ट आंसर, बम्बे इज करेक्ट आंसर। अरे बम्बे मतलब बी, ठीक है, ए मतलब अनिका, सी मतलब चंचल, डी मतलब डॉली, आगरा, बम्बे, चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बनाने की तरीका है, ये डैश बनती नहीं है, रॉकेट नहीं है, बी को बॉम्बे बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, डैश, नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग ना क्वेश्चन को पॉज करिएगा, पॉज करके सोल्व करिएगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करिएगा। आई होप कि आप पॉज किए होंगे, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सिंसियर बच्चा बन के रहिएगा ना, तो हम लोग पूरे सपोर्ट करूंगा। IIT में 4 के आइएगा, ठीक है, और IIT मद्रास, IISc बंगलौर, IIT से क्या नहीं मिलता सर, सब कुछ मिलता है, IIT मिलता है, IISc बंगलौर भी मिलता है, और आइजर मिलते हैं, तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए प्रॉपर है सर IIT ऑनेस्टली जो वेरी गुड। तो f(x) = दिया है, क्वेश्चन पड़ेगा, क्वेश्चन द फंक्शन f(x) = इतना इज द इंटरवल 0 से पाई में पूछा है। ठीक है, तो अब क्या पूछा है सर, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं सर, मैं चिल्ला के प्रीवियस ईयर में बोला हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए f'(x) निकाल के ऑलवेज जो पॉजिटिव होगा ना f'(x) तो इंक्रीजिंग होगा, f'(x) नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, किसका, फंक्शन f का। और अगर हमें f'(x) 0 हो गया, इक्वल हो गया 0 का, तो मोनोटोनिसिटी पे बोलेंगे। मोनोटोनिसिटी क्या होता है सर, मैक्सिमम मिनिमम पे चलते हैं, क्या करता है, मैक्सिमम मिनिमम पे चलते हैं। इसको करने के लिए, इसको बनाने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम को बनाने के लिए क्या करना है सर, तो इसका डैश करना है। डैश मतलब वो डैश नहीं जो मैं बोलता हूँ, इसका डैश, प्रॉपर डैश, f'(x). तो साइन का क्या होता है सर, डिफरेंशिएशन cos x, और इसका x u भी रूल पढ़े थे सर, 1/v ऐसे करके पढ़े थे, तो देखिए मैं बता देता हूँ, प्लस होगा तो नीचे का स्क्वायर हो जाता है x, मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, ये उतर जाएगा, कि ये हो गया 0, ये हो गया 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये पार्ट हो गया 0। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये लिखा जाता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 इंटू किसका स्क्वायर, 1 है किसका, साइन का, तो cos क्या आ गया सर, f'(x) क्या आ गया, cos x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, cos x को कॉमन ले लीजिए, 1 f'(x) = cos x, बहुत में है ना, तो क्या होगा 1 माइनस, बोलो डैश, चीलम मार के बैठिए, क्या चील मार के बैठो, ठीक है, साइन स्क्वायर x। अरे चैट करो, कमेंट करो, तो आप मोटिवेट होंगे ना। तो अब यहाँ पे बताइए सर कि आप बताओ एलसीएम लो, cos x साइन स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो x माइनस 1, देखो एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ साइन स्क्वायर x, सिंप्लीफाई करना f'(x), अब बताइएगा इसका, तो माइनस ले लेंगे कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x कर ही देता हूँ, माइनस cos x
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बच्चे समझ के कर रहा हूँ। जैसे CMI और ISI का लेक्चर लेता हूँ ना तो छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। आप लोग बच्चे हो, IIT में पढ़ रहे हो। CMI ISI का जो बच्चा प्रिपरेशन करता है वो आई होप कि बहुत स्टैंडर्ड बच्चा होगा। cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रॉकेट साइंस, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बचा क्या सर, f एक्स माइनस cos क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए कि सर मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, f डैश एक्स क्या फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम f डैश एक्स, कोई भी फंक्शन g में फंक्शन होगा g डैश होगा, h में फंक्शन होगा h डैश होगा, ठीक है, ये लिख दिया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले, इसको जीरो करो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो माइनस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अब बताइएगा सर ये कहाँ इधर निकल गया क्या, तो माइनस कॉस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो मतलब कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है, सॉरी सर, कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है गैस, जीरो पाई बाई टू पाई, फिर पाई बाई टू टू पाई। देखिए इस वर्टिकल पे क्या होता है, cos जीरो होता है। क्या होता है, cos जीरो होता है, मतलब कि पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू पे cos जीरो हो गया। अगर एक जीरो से 2 पाई में देखे तो अगर इस पे और मूव करोगे तो यहाँ पे 2 पाई प्लस होते जाएगा। तो ये इतना तो पूछा ही नहीं है ना, कहाँ से पूछा है सर, देख लेता हूँ, जीरो से पाई में पूछा है। तो जीरो से पाई पे देखो, जीरो से पाई में कहाँ cos जीरो है, वर्टिकल एक्सिस पे cos जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे साइन जीरो होता है। उसका भी बहुत अच्छा cos एक्स, रियल डिफिनेशन ऑफ cos एक्स साइन एक्स बहुत अच्छा है। एक मैं अपने तरफ से एक अच्छा बनाया हूँ उसका, कि बहुत मजा आता है उसको कि cos एक्स और sin एक्स डिफाइन कैसे हुआ। तो सर्कल जो होता है एक्स एक्स जो आप बाई एक्सिस पे cos जीरो होती है। तो बाद में बातें करेंगे जब लेक्चर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू पाई, ठीक है। तो cos कहाँ पे जीरो है सर, पाई बाई टू पे। और एफ एक्स क्या है सर, एफ डैश एक्स क्या है सर, माइनस cos 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए डैश कि एफ डैश ये वाला, ये एफ डैश इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में देखिए जीरो पाई बाई टू और पाई, जीरो से पाई ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन सब जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का वो पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है सर, साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन बताया था ना प्रीवियस ईयर में कि सारे जिनके तेरे लिए छोड़ दिया, मतलब साइन इसमें और इसका कॉसेक होता है वो पॉजिटिव होता है, टैन कॉट होता है, कॉस सेक इसमें पॉजिटिव होता है। ये रूल है, ठीक है। किसके लिए छोड़ा वो बाद में देखना, अपने देख लेना किसके लिए छोड़ रहे हो। IIT के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं ना, सिलेक्शन के लिए तो किसी को भी छोड़ सकता है। तो बताओ कि ये वाला ओवरऑल का क्या है सर, पॉजिटिव। अब बताइए इसमें जीरो से पाई में ये कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। मतलब कि ओवरऑल एफ डैश यहाँ पे नेगेटिव है। अब यहाँ से देखिए पाई बाई टू से इसमें तो क्या होगा, ये कॉस नेगेटिव होगा और कॉस नेगेटिव का क्यू नेगेटिव और मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव, मतलब इसमें पॉजिटिव, ठीक है डैश। अब बता रहे कि ये फंक्शन जीरो से पाई में डिक्रीजिंग था। डिक्रीजिंग कैसा होता है, ऐसा होता है, किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगा वो देख लूंगा। अब यहाँ से पाई बाई टू से पाई में क्या था, इंक्रीजिंग था। इंक्रीजिंग तो ऐसा होता है, ठीक है डैश। तो यहाँ पे क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गया। ये मिनिमम होता है ना सर, मैक्सिमम मिनिमम देखिए, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम देखिए, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है। लोकल मैक्सिमम मतलब बहुत सारे मैक्सिमम हो सकते हैं, एक मैक्सिमम का एक ही मैक्सिमम बोलते हैं उसका, ठीक है। तो ये मिनिमम है, तो पाई बाई टू पे है ना, पाई बाई टू पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। साइन चेंज होगा ना सर, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है, याद रखना डैश। ओके बाय बाय, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, लोकल मिनिमम एट पाई बाई टू इज करेक्ट आंसर। अनिता अग्रेज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और अगर नहीं भी समझ में आया ना तो कमेंट करिएगा, सर गलत पढ़ा रहे हो आप, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। तो फिर मैं इम्प्रूव करूंगा ना, आप ही लोग से सीखूंगा ना। यू आर टीचर, मैं नहीं टीचर हूँ, आप टीचर हो, आप हमको समझाओ कि कैसे पढ़ाना है सर, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाए। तो क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन दिया है लेट ए बी नॉन जीरो रियल नंबर एंड क्या है सर, इफ आर टू आर बी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इफ डैश एक्स जीरो दे दिया, डैश का दूसरा होता है एफ डैश एक्स जीरो है। मेरे जो पढ़ाई करते थे ना कोटा में, एक टीचर थे जो डैश डैश बोलते थे, कुछ मतलब डैश गलती करोगे डैश डैश, मतलब वही जो सोच रहे हैं वही डैश, ठीक है। तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंसीडर जी एक्स इक्वल टू इतना फंक्शन दिया। जी एक्स का थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा क्या है, सॉरी ये क्या है लिखा हुआ सर, जी एक्स इक्वल टू एफ 2a स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ ये है। तो अब क्या बोल रहा है सर, जी एक्स हैज लोकल मैक्सिमम 1 एक्स के इतना होगा, मैक्सिमम मिनिमम पूछा तो वही सिंपल जो कॉन्सेप्ट लगाए हैं वही है। तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मिनिमा के लिए मोनोटोनिसिटी कहाँ पे करें, जी डैश जीरो, तो जी डैश कर लीजिए सर, जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश, जो लिखा हुआ है वही होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अरे चैन रूल पड़ेगा ना, तो इसका अब इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे एक्स है तो 2a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2ax। अब यहाँ पे क्या मोनोटोनिसिटी के लिए डैश जीरो, पहले प्रीवियस क्वेश्चन भी तो बना दिया हूँ ना डैश जीरो, तो ये वाला तो जीरो नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव दिया। देखिए सर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, ये फंक्शन एक्स में है, एफ डैश वाई भी बोल सकता हूँ ग्रेटर देन जीरो, भाई फंक्शन एक्स में है तो एक्स में है, वाई में है तो वाई में है। एफ डैश एक्स 2a स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर इज जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ऑफ कोर्स मतलब यहाँ पे एक्स के जगह पे ये रख दिया, पुट कर दिया, फर्क पड़ती है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जीरो, ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो होगा, तो 2a स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू जीरो। ए देखिए यहाँ से 2 कैंसिल, एक ए कैंसिल, ए इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ पे भी ए इक्वल टू नॉट जीरो का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया गया ए इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेगा तो एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए। आप देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू ए से आगे चलते हैं, ए से आगे चलते हैं, चलना स्टार्ट किए ए से, तो क्या होगा देखिएगा, ए से आगे चले 2a 3a 4a 5a, ए इज पॉजिटिव दे दिया, तो ए इज पॉजिटिव मतलब जीरो कहाँ होगा, इस वाले पार्ट में होगा। यहाँ से आगे चलेंगे तो ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, कुछ पॉजिटिव होगा ना, जीरो इस वाले में है, सबसे पहले कि जीरो पुट करिएगा, इसमें क्या जीरो हो जाएगा, ये a 2a स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, ये तो ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें साइन क्या आएगा, साइन पॉजिटिव है, इसमें सब साइन पॉजिटिव है, एक ही है। अगर यहाँ पे इवन होता तो सेम होता, ए स्क्वायर आ जाता एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सेम होता। अब अगर यहाँ पे कोई भी एक्स का पावर जब भी ऑड में हो ना, तो वो साइन चेंज होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव निकाल भी सकते हैं आप, 2a रखिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पहले क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, फिर डिक्रीजिंग फंक्शन था एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये क्या आ गया मैक्सिमम, क्या आ गया मैक्सिमम। मैं बोला ना पहले वाले था नेगेटिव से पॉजिटिव, अब है पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब मिनिमा, अब पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। इस पे एट एक्स इक्वल टू ए, लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, अनिता इज करेक्ट आंसर। इसको ऑप्शन निगलेक्ट कर लिया, लोकल मैक्सिमम एट ए इक्वल टू ए इफ इज नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव लेके चले तो आ गया ना पहला ही ऑप्शन, ठीक है। नेगेटिव ये आपने पढ़ के निगलेक्ट कर दो, जो समझाया गया बस इतना ही देखो ना सर, आप हमसे ज्यादा जानते हो, आप पीसीएम पढ़ते हो, बायो भी पढ़ते हो, पीसीएम ने पीसीएम बी मतलब सब पढ़ते हो, आप नॉलेज ज्यादा होगा मुझसे, कोर्स नॉलेज ज्यादा होगा। मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूँ, एक छोटा सा मतलब मैथ ले लिया हूँ, आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट स्लाइड पे, आ रहा है समझ में, तो आगराइज करेक्ट। आप क्वेश्चन नंबर आपने पॉज किया होगा, आई होप कि हमको लग रहा है कि आप पॉज करके
वीडियो देख रहे होंगे कि पहले पॉज किए क्वेश्चन को सोल्व करें। इसका क्या है कि ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 50x² प्लस 36x माइनस 5। आप पॉज करिए, ठीक है, आप पॉज करिए वीडियो को और आपने बनाइए। फिर मैं यहाँ पे क्या बैठा हूँ वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि पॉज किए होंगे। चलते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू इतना, ठीक है। तो कुछ आप पूछा क्या है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा, मतलब मोनोटोनिसिटी पे पहुंचना, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालना है, क्या हो गया सर 6x² माइनस 30x प्लस 36। यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 5x प्लस 6। इसका फैक्टर निकालिए ना, फैक्टर निकालिएगा तो देखिए x माइनस 2 x प्लस माइनस 3। कैसे फैक्टर निकाल लिया, देखो सम करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2, 3। अरे पूछे ना सर ये इसका ax² प्लस bx प्लस c का फैक्टर क्या होता है, a x माइनस अल्फा बीटा रूट मान लो इक्वल टू 0 अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक आने वाला है, क्वाड्रेटिक भी पढ़ा और x माइनस बीटा ये होता है ना, अरे होता है कि नहीं। जब अल्फा बीटा रूट दिया हो तो उसको कैसे निकालते हैं, x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा रूट दे दिया तो ये ठीक है। आई होप कि इतना आप लोग पढ़े होंगे। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको मोनोटोनिसिटी करने के लिए क्या करेंगे सर, डैश एफ डैश एक्स को 0 करेंगे ना, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2,3। अब 2,3 को क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, 2 यहाँ रहेगा 3 यहाँ रहेगा। आप बताइए कि कितने पार्ट बना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक है। अब इसमें चेक करेंगे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो 3 से ज्यादा रखेगा ना तो पॉजिटिव है। और ये क्या है एक्स कितने बार आया है, एक ही बार है, मतलब 3 कितने बार है, एक बार है, तो मतलब ऑड है तो नेगेटिव साइन होगा। इसके बाद फिर चेंज करेंगे पॉजिटिव। अब बताइएगा कि इसमें पूरा फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 2 प्लस इन्फिनिटी सो ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 2, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। 2 से 3 इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और 3 से इन्फिनिटी फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो चेक करते हैं 0 से 2 ईच, आगे निगलेक्ट करते हैं जो भी भाई, -3 से 0, -3 कहाँ पे होगा, -3 यहाँ पे होगा, आगे ही होगा, इधर -3 होगा, यहाँ पे 0 होगा। उस वाले इंटरवल में क्या फंक्शन इज पॉजिटिव है ना, ये ओवरऑल पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है। कम्बाइंड इनकरेक्ट आंसर। इंक्रीजिंग और 2 से 3, मतलब इसमें फंक्शन नेगेटिव आया ना साइन, एफ डैश एक्स का फंक्शन क्या, एफ डैश एक्स का फंक्शन क्या है नेगेटिव, तो इसमें क्या फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये भी इनकरेक्ट आंसर। डिक्रीजिंग और ये भी इनकरेक्ट आंसर। देखिए 3 से फंक्शन क्या पॉजिटिव आया ना, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये लोग मोनोटोनिसिटी पढ़ के आए होंगे ना। अब यहाँ से 0 से 2 कुछ किस वाले में आएगा, 0 यहाँ पे रहेगा और 2 यहाँ पे रहेगा, मतलब इसमें साइन करने से क्या पॉजिटिव है ना, हाँ इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या है पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आगरा इज करेक्ट आंसर, अनीता इज करेक्ट आंसर, नॉट आगरा। ओके नेक्स्ट लेट। इसमें थोड़ा करेक्शन है, थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है, तो आई होप कि बता देता हूँ। ये 5/4 से ऐसे सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सोल्व करके बता देंगे क्या होने वाला है। ऑप्शन तो क्वेश्चन से ही बनते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x, IIT 2022 में पेपर जाके ये देख लीजिएगा, साइन 3x दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें पूछा इंटरवल दे दिया, तो इंटरवल में आपने खुद निकालूंगा, ए पे है ना, आप तो स्मार्ट हो ना, आप खुद ऑप्शन ले सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सेम रूल, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो साइन का क्या होता है सर cos 3x, और चैन रूल से ये 3 आ जाएगा इक्वल टू 0, cos 3x इक्वल टू 0, ठीक है। cos 3x इक्वल टू 0 मतलब क्या 3x इक्वल टू 0, cos कहाँ पे होता है अभी ना बताएं, वर्टिकल एक्सिस पे π/2 के 0 से पाई ले रहे हैं, 0 से पाई ले रहे हैं, ठीक है। 0 से पाई ले रहे हैं, यहाँ π/2 पे होगा तो यहाँ पे x इक्वल टू π/6, ठीक है, क्या π/6। अब बताइएगा यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे π/2 होगी, यहाँ पे पाई होगी, ठीक है, यहाँ पे π/6,
ठीक है। 5/6 कहाँ पर होगा, और अब यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है। 0 से π/2 में देखिए यहाँ पे 5/6 आ गया ना, ये π/2 हटा देंगे ग्रेड पे, 5/2, तो 0 से पाई में पूछा था, एक क्रिटिकल पॉइंट ये है ना, तो यहाँ पे 0 से 5/6 में तो पॉजिटिव टर्म हो गया, ओवरऑल ये पॉजिटिव। अब 5/6 से 5/2 में यही 5/2 यहाँ लीजिएगा, सॉरी है 5/6 क्रिटिकल पॉइंट 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव 5/6 से, ठीक है 5/6 0 है 5/2, यहाँ से पॉजिटिव होता है, cos ऑफ कोर्स पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव ही होगा, इसमें नेगेटिव होगा, 5/2 से जैसे ही मूव करेंगे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव देखिए, 0 से पाई में इंक्रीजिंग फंक्शन, 0 से 5/6 में इंक्रीजिंग फंक्शन, 5/6 से 5/2 में इट इज आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, 5/2 से पाई में डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यही ऑप्शन था, ठीक है। आप लोग IIT में देख लीजिएगा, वो ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑफ कोर्स कोई ऑप्शन होगा सर, इसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन का टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, यही था IIT 2024 वाला प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा जाके, वहाँ जैसे पूरा प्रॉपर सोल्यूशन है वैसा ही किया हूँ इसको, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले लेक्चर देख लीजिएगा, रिपीट हो गया है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ये द नंबर ऑफ पॉइंट x in R where the function f(x) is equal to cos x plus cos root 11x attain its maximum. Oh, dash f(x) is equal to दिया क्या है, cos x plus cos root 11x, ठीक है। attain to maximum, maximum का होता है, cos का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से होती है, तुम डैश बताओ, cos थीटा बिलोंग्स टू -1 to, मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है 1, तो ये cos की x रखो, थीटा रखो, अल्फा रखो, गामा रखो, बीटा रखो, क्या फर्क पड़ता है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो अटेंड टू मैक्सिमम होगा, इसका मैक्सिमम कितना होगा टोटल 2, अगर मैक्सिमम करता कि मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो 2 ही है, कुछ है नहीं सर, ठीक है। तो अटेंड टू मैक्सिमम, x की वैल्यू पूछिए, यहाँ पे x की कौन सा वैल्यू रखें कि अटेंड टू मैक्सिमम, कितने वैल्यू रखें, 1 2 3 4, देखते हैं, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम करने के लिए 1 ये होगा, ये 1 होगा, तो ओवरऑल 2 अटेंड टू मैक्सिमम कितना होगा 2, fx कितना में अटेंड करेगा 2। अब बताइएगा cos x इक्वल टू 1, मैक्सिमम तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन, ओके। cos रूट 11x इक्वल टू 1, अब इसको तो जनरल फॉर्म, जनरल जानते हैं, नहीं जानते कोई डैश नहीं, कोई नहीं, मैं हूँ सर, यहाँ पे हैं बैठे हुए हैं, ठीक है। इस पे ही पूरे ये वाला जो ग्राफ बना रहा हूँ ना, ये पहले बहुत समझाता हूँ, जो भी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ मैं, बहुत ले आया हूँ क्लासेस, ऑफलाइन बहुत पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पे बहुत समझाता हूँ, डीप में जाता हूँ, ये वाला का ये समझ में आ गया ना। देखो जितना बार हम भी अभी सोल्व किए होंगे ना, ये वाला जो सारे जिनके तेरे लिए, किसमें पॉजिटिव होता है, किसमें नेगेटिव, कहाँ पे 0 होता है, बाहर कॉस कहाँ पे 0 होता है, साइन कहाँ पे 0 होता है, ये अगर पूरा बढ़िया से पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत आता है यार। देखो ना अभी बहुत सारे क्वेश्चन में तो आ चुका है ना ये, तो बताइएगा सर, cos 1 कहाँ होता है मैक्सिमम, क्या x एक्सिस पे, x एक्सिस पे, वो भी पॉजिटिव x एक्सिस पे, नेगेटिव पे -1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो कहाँ होगा, 0 पे होगा, 2 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, 6 पाई पे, सो ऑन। इस पे cos x कितना होगा, x वेरिएबल है, 0 2 पाई धरते जाओ 1 1 आएगा, 1 1 1 1 तो x का क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई, n here n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट। देखो एक बार 0 डालो तो 0 आ गया, 1 डालो तो 2 पाई, ओ 2 डालो 4 पाई, 3 डालो 6 पाई, 4 डालो 8 पाई, सो ऑन, ये आ गया, ठीक है। x का क्या आ गया 2n पाई, ठीक है। अब इधर से करेंगे तो ये सेम cos रूट 11x इक्वल टू 1, तो क्या हो गया सर, रूट 11x इक्वल टू 2m लिखते हैं, m, यहाँ पे n रख लिया ना, m इक्वल टू
0 1 2 अब बताइएगा जब इंटरसेक्शन एंड है उसका मतलब इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों इक्वल होगा। अरे इंटरसेक्शन मतलब सेम ही ना। हाँ रूट एम पाई अपॉन रूट मतलब 2m पाई डिवाइड बाई रूट 11 और x इक्वल टू ये दिया दोनों इक्वल होगा 2n पाई इक्वल टू 2m पाई अपॉन रूट 11 पाई से पाई कैंसिल 2 से 2 कैंसिल n इक्वल टू m अपॉन रूट 11। ये बताइए n क्या है 0 1 2 3 4 5 4 6 7 8 मतलब n इज इंटीग्रल ये क्या है इरेशनल नंबर। इंटीग्रल और इरेशनल कभी इक्वल हो सकता है बट सुनिए n इक्वल टू 0 रखें m इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग मतलब 0 इक्वल टू 0 मतलब LHS इक्वल टू RHS तो एक ऐसा वैल्यू होगी ना n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1 मतलब एक ही ऐसा वैल्यू होगा कि कंडीशन इक्वल होगा। कौन कंडीशन n इक्वल टू m अपॉन रूट चाहे ये इंटीग्रल है ये इरेशनल है। इंटीग्रल और इरेशनल कभी नहीं इक्वल हो सकता है कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो ये ओनली वन पॉइंट पे होगा कि n इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0 देन दोनों इक्वल होगा मतलब कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे x कंडीशन x का होगा जो क्या होगा ये इंटरसेक्शन इसलिए सोल्व किए हैं कि इरेशनल एक ही पॉइंट होगा ऐसे कि दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं मतलब एंड मतलब दोनों एंड का तो मतलब दोनों होता है और होता तो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है बट एंड का मतलब नहीं इसका और इसका दोनों इक्वल होना चाहिए एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है तो 0 रखिए 0 पे क्या cos 0 1 यहाँ पे 0 रखेगा तो ये भी 0 कर देगा तो cos 1 मतलब अटेंड टू मैक्सिमम 1 कितना करेगा 2 इस वाले पॉइंट पे x इक्वल टू ओनली 0 है उसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि दोनों को सेटिस्फाई मतलब मैक्सिमम अटेंड कराए। तो x की क्या पूछा है पॉइंट x इन r मतलब कि रियल नंबर में भी x का पॉइंट बताओ कितने हैं तो कविता इज करेक्ट बोमरिज करेक्ट ठीक सो आई होप समझ में आएगा। अगर आपको दिक्कत होती है ना कमेंट करिए मैं देखता हूँ मैं और जो टीम है वो भी आपके लिए बैठे हुए हैं कि आप तो कमेंट तो करिए कम से कम आप तो करते ही नहीं है। हम लोग तो लगता है कि बच्चे ना पूछे भाई सर ऐसे कैसे हो रहा है ये कैसे हो रहा है सर ये कैसे हो रहा है सर पूछे आप लोग पूछिए पूछना ही नहीं चाह रहे पूछिए ऑफकोर्स पूछिए। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म इंटीग्रल आ गया मतलब इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल और भी पूछेगा इंडेफिनिट बहुत कम पूछता है। ठीक है तो यहाँ स्लाइड से चलते हैं। ठीक है तो पहला क्वेश्चन है f of r to r be non-zero even function such that इतना दिया है सर इतना इक्वल टू अल्फा दिया और देन का इतना इक्वल टू पूछा है रॉकेट देखिए क्या है कि इसका q जो होने वाला है जो आगे बता देता हूँ थोड़ा यूज होगा जो बता कि आप सर सर -1 लोअर लिमिट है 1 है और एक आप किंग फॉर्मूला जानते हैं सर व्हाट इज किंग फॉर्मूला कुछ नाम नहीं है बट ये बंसल सर दिए थे बंसल सर ग्रेट मैथमेटिक्स एंड ग्रेट फिजिक्स एंड ग्रेट केमिस्ट्री में बंसल सर मतलब उसके लिए शब्द ही नहीं है बंसल सर के लिए बहुत मतलब कि अलग है वो नाम दिए थे कि किंग फॉर्मूला मतलब ये लिमिट लोअर लिमिट a से b f of x into dx इसका मतलब क्या होता है a से b f of x a प्लस b मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस a into dx ये होता है दोनों इक्वल होता है। ये डिराइव कर सकते हैं बट जब हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे तो डिराइव करेंगे। ठीक है दो बंसल से लेकर शब्द नहीं है बहुत अलग वो अलग मैथमेटिक्स है सब कुछ अलग है सब ऑलमोस्ट जितना भी क्या बोले हैं जितना भी रहने दो मटेरियल है ना कोटा में ऑलमोस्ट बन सकते हैं बने ये सब। ठीक है एफ एक्स इक्वल टू इतना तो तीन फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ क्या 1 - 1 - x इंटू डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे बचेगा -1 से 1 एफ ऑफ -x इक्वल टू इंटू डी एक्स इंटू अल्फा मतलब दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है दोनों इक्वल है मतलब क्या -1 to 1
एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस वन वन एफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ अब बताइएगा आई इक्वल टू, इसका पूछा है क्या, आई इक्वल टू माइनस लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट माइनस 1 अपर लिमिट 1 और तो किंग फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस ई के पावर 1 माइनस 1 माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करिए माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स और 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अब ई के पावर एक्स को 1 ओपन ई आएगा, कैरी देता हूँ मैं सोच रहा था कि थोड़ा फास्ट नहीं, बच्चे हो ना प्रॉब्लम होती, तो इसको देखो एलसीएम लेगा तो क्या होगा 1 प्लस ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स, देखो 1 ओपन करोगे तो एलसीएम देखो 1 ओपन ई आएगा, एक्स इधर प्लस में आएगा तो यहाँ पे ई के पावर एक्स नीचे आएगा तो ऊपर चलेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1 टू 1 माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 और अपर लिमिट 1 एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू वाई एक्स इंटू एक्स और 1 प्लस ई पावर एक्स, मतलब ये क्या था आई, ये भी क्या था आई, मतलब दोनों सम कर लो 2i माइनस 1 टू 1 तो सम करना तो एफ एक्स होगा इंटू डी एक्स, कितना एफ एक्स होगा ई पे पावर एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स होगा और 1 प्लस ई पे पावर एक्स। अब ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है ना एफ एक्स, देखो यहाँ पे ही कर दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये दोनों सेम है, डी एक्स दोनों में जाएगा ना तो सेम है, तो मतलब कि क्या होगा माइनस 1 टू 1 एफ एक्स कॉमन, देखिए ये दोनों सेम है 1 प्लस ई पे पावर एक्स डिवाइड में 1 प्लस ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या सर 2i ना 2i बचा क्या सर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट माइनस 1 अपर लिमिट 1, तो इसका दिया है क्या दिया है अल्फा, तो आई इसका क्या आ गया सर अल्फा, कौन सा है अनिता है रॉन्ग, कविता रॉन्ग, चंचल इज करेक्ट आंसर, चंडीगढ़ इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा है, मोटिवेटेड हो, चील मार के नहीं बैठो, चील मार के बैठ जाओ, पानी नहीं पियो बैठो फिर। आई होप कि तुम लोग को बोरिंग लग रहा होगा, पानी पियो, मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट, ठीक है कर लिया मैं, चलो बैठते हैं और क्वेश्चन पढ़िए लेट एफ आर आर टू बी कंटिन्यूअल फंक्शन सब्सक्राइब द देन द बिशप फ्लोइंग इज ईच करेक्ट, जे एडवांस में पूछा गया सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जे एडवांस 2023 में, आप जाके देखिएगा जे एडवांस 2023 में सेम क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। ये एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अब छोड़ के भागना नहीं कि छोड़ दी, नहीं छोड़ के भागना नहीं है, करो बैठो, देखो एडवांस का क्वेश्चन हो रही है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि सर देन विच ऑफ द फ्लोइंग मतलब कि कौन सा सही है, तो इसको के लिए क्या करेंगे सबसे पहले कि एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालने के लिए ये डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है टोटल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये डी एक्स कैंसिल होगा, ये पे पावर एक्स स्क्वायर अपॉन, ये बताए थे प्रीवियस लेक्चर में ये वाला जंप होता है एक्स इंटू एफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट एक्स का क्या होता है डी एक्स, तो ये छोड़ देंगे ये बच गया, ठीक है ये बच गया, डी क्या है सर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको भी एफ एक्स मान लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसको भी एफ एक्स, आई ओ की रॉकेट साइंस नो ये जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स इंटू वाई, एफ एक्स इक्वल टू क्या माने वाई, अब इधर लाइए डी वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई चलो ई पे पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आई होप कि डिफरेंशियल इक्वेशन जानते होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में जानते होंगे कि फर्स्ट डेरिवेशन है यहाँ पे वाई है तो आई एफ निकलता है, इनवर्स फंक्शन किसका निकलता है वाई का कोफिशिएंट क्या ई पे पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो वाई का कोफिशिएंट क्या है माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो आई एफ ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और जब सोल्यूशन निकालते हैं तो वाई इंटू आई एफ
इक्वल टू, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये y माने है इसका, y का जो फंक्शन y में आएगा, इंटू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू जो ये वाला पार्ट, सॉरी ये पार्ट जो बच गया था लेफ्ट हैंड, e पे पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी। ठीक है, तो आई एफ क्या आएगा सर, नेक्स्ट स्लाइड, आई एफ क्या आया, e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लेसन दे इक्वल टू इंटीग्रेशन e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू e पे पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी इंटू dx। तो y इंटू e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, y को fx भी कर सकते हैं, fx y को क्या मानते हैं, fx को y मानते हैं या y को fx। आप लोग इतना स्मार्ट बच्चे हो कि ये इसमें लगे रहते हो, फिलहालपंथी करते हो, y माने हुए x माने। तो ये क्या होगा सर, e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, e पे पावर 0 हो गया, 1 0 होती है क्या, अरे 1 ही होता है इंटू dx। ठीक है, dx से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सर, y की जगह पे fx लिख रहा हूँ, e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x प्लस c, कुछ गड़बड़ हुई क्या, सही है। सही है। ठीक है, अब दिया क्या है सर, दिया तो कुछ नहीं है, मतलब सी को निकालने के लिए क्या करना होगा, आप बताओ, रॉकेट साइंस, दिया कुछ नहीं है और सी निकालना है, कैसे निकालूंगा, मैं तो समझ में नहीं यार सर, पसीना पसीना हो गए, क्या क्वेश्चन गलत दिया, गलत नहीं दिया, देखो एफ ऑफ 0, ठीक है, 0 निकालोगे तो इसके निकालोगे कितना, एक से जगह पर क्या रखोगे 0। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 0, क्या इसका वैल्यू क्या होता है, अरे 0 होता है ना, अरे क्या इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, रॉकेट साइंस देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये मतलब कि जो भी एरिया अंडर द कर्व, इसको एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन की यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ तो, कोई कमेंट करके बताओ, कमेंट करो तो, व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन, ये समेशन होता है ना, समेशन छोटा भाई, इंटीग्रेशन बड़ा भाई, इंटीग्रेशन बड़ा भाई मतलब इंटीग्रेशन समेशन छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना, मतलब कि यहाँ से करेंगे इसका पार्ट थोड़ा सा dx, इसका dx, कहाँ से लिमिट, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट भी, इसका समेशन, इंटीग्रेशन इज समेशन। तो 0 से 0 मतलब क्या, बाउंडेड कहाँ 0 से 0 मतलब कि एरिया, मतलब एरिया जो निकल रहा है क्या 0 से 0 मतलब एरिया निकल ही नहीं रहा, 0 हो गया, तो एफ ऑफ 0 क्या है, बना यहाँ पे यूज कर लेंगे, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 पुट कर लिए, यहाँ पे एफ ऑफ 0 e पे पावर 0 करिएगा तो 1 आएगा, देख लो 0 पुट करिएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सी क्या आ गया सी, अभी पूरा फंक्शन क्या आ गया एफ एक्स e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स प्लस सी मतलब 1, हाँ 1 सी 1। पूछा क्या है सर, रूट 2 एफ रूट 2 डालिएगा, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डालिएगा रूट, तो रूट 2 डालिएगा, स्क्वायर हो जाएगा माइनस ई पे पावर माइनस 1 रूट 2 प्लस 1 मतलब रूट 2 कितना, रूट 2 प्लस 1.4 प्लस 1 मतलब 2.4, और ई डालिए, ई आ जाएगा तो एफ ऑफ रूट 2, ई इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा ना, 2 इंटू 4 इंटू ई की वैल्यू कितना 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.7, ओवरऑल कितना आ जाएगा, 4 से ज़्यादा आएगा, ऑलमोस्ट 5 से ज़्यादा होगा, 5 से ज़्यादा होगा, 5 से ज़्यादा 6 से कम, ऑर्गेनाइज करेक्ट आंसर, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है, 5 से ज़्यादा ही होगा, मतलब कि इस वाले इंटरवल में दे दिया कि एफ ऑफ रूट कितना होगा, तो 5 से ज़्यादा हो गया और 6 से कम होगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा ना सर,
मोबाइल वाला कैलकुलेशन करें डैश डैश डैश, नो ऐसे नहीं, माइंड से पॉइंट हटाइएगा, ये करेगा डैश डैश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है और देन द वैल्यू ऑफ इतना कुछ, इसका जरूरत भी नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, किंग फार्मूला लगा लीजिए। व्हाट इज किंग फार्मूला, प्रीवियस में बता चुका हूँ किंग फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आई इक्वल टू 0 से π/2, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाना। एफ ऑफ √3 रूट की ऑफ cos थीटा माइनस π/2 into f of √3 sin थीटा sin माइनस π/2 f of cubic रूट। अरे ग्रुप जहाँ बुला रहा समझ जाना आप, तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा बोलने में क्या होती है ना कि बोल कुछ और है, लिख कुछ और होता है और से होता है। ठीक है, आपने अपनापन समझ के माफ कर देना, ये सब तो अपने ही आदमी है। बिहार में बोलते हैं ना, चील मार के बैठा हो, चिलम नहीं चिलम मार लिए हो। खड़बड़ ये नहीं जान रहे हो, 0 से π/2 ये क्या आ जाएगा, cos π/2 माइनस धरोगे सर, बहुत जीनियस, यू आर वेरी जीनियस। ये क्या हो गया, √3 cos प्लस कर लीजिए सर 2i 0 से π/2। देखिएगा ये टर्म, देखिए ये टर्म साइन में है, यहाँ पे कॉस है, दोनों सेम है, एलसीएम लेगा तो ये दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये डी थीटा बचेगा। तो i 2i इक्वल टू थीटा, आपका लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, तो 2i इक्वल टू π/2, तो i इक्वल टू π/2। कौन है सर, ऑप्शन बताओ रे गैस, ऑप्शन बताओ कौन है, ऑप्शन बताओ। अनीता करेक्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। कमेंट करिएगा आप लोग, हम वेट कर रहा हूँ आप लोग का कमेंट। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। लेट एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 से 1 एंड एफ इज एंटी डेरिवेटिव। व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो एंटी डेरिवेटिव हैश डैश को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, इक्वल टू इसका फंक्शन है। तो 0 से 1 एफ एक्स की जगह पे एफ कैपिटल डैश एक्स इंटू डी एक्स 1, इंटीग्रेशन इसको जानते हो, एफ एक्स यही पढ़ते हैं सबसे, इंटीग्रेशन में सबसे पहले यही पढ़ते हैं। अभी आपको पता नहीं हो तो आई होप IIT के लिए तो आप छोड़ दो, पढ़ना ही छोड़ दो, आप वहीं से बैक लो। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या हो, एफ ऑफ 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0 इक्वल टू ये दिया है सर 1, एफ ऑफ 1 ये रॉकेट साइंस इज रॉकेट साइंस। अग्राइज करेक्ट आंसर। ये लेंदी है, तो ये लेंदी और अच्छे क्वेश्चन, ये लेंदी इसको करके ना फील आएगा सर मैं तो फोड़ दूंगा, IIT क्या बोलता है, जेईई मेंस क्या बोलता है, एडवांस भी बोल रहा हूँ सर, ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन भैया एक ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ये कि इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल है लेस देन इक्वल टू x है, एनी रियल नंबर। ये जेईई मेंस में बहुत बार पूछा है, बहुत बार आप देखोगे जाके ना तो भरा पड़ा है इस अथी पे लिखने, जब भी ये इसको इसलिए पूछता है कि लेंदी बनाता है, जेईई मेंस थोड़ा लेंदी होता है, कॉन्सेप्ट इजी भी होता है, तो लेंदी बनाने के लिए तो ये करेंगे, ये कैलकुलेशन तो चाहिए। ठीक है, तो एक 1 से 100 x into dx। ठीक है सर, तो अब बताइएगा सर, एक मिनट हाँ, तो
देखिएगा सर कि जब यहाँ से है तो देखिए हम एक चीज पढ़ के आए होंगे, ए से अगर बी है एफ एक्स इक्वल टू इंटू डी एक्स, तो ए से सी होगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी से बी होगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब कोई भी एक जो भी अदर वाले बीच में वैल्यू होगी वो उस पर डिफाइन करके लिख देंगे। तो हो जाता है। देखो अगर आप इसका आइडिया निकालते हैं जैसे कि यहाँ पे सी है, फिर यहाँ से चलेंगे फिर यहाँ चलेंगे, अरे यहीं से चलेंगे ना, दोनों तो सेम ही है। हाँ हड़बड़, तो यहाँ से 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एक्स अपॉन एक्स इंटू डी, यहाँ से 2 से मैं थोड़ा कर रहा हूँ, आप फिर आइडिया दे दूंगा। 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल इंटू एक्स, 3 से 4 ग्रेटर देन एक्स इंटू सो प्लस ग्रेटर देन 98 करते हैं, 98 से 99 ग्रेटर इंटू एक्स प्लस 99 से 100 ग्रेटर देन एक्स। अब बताइएगा 1 से 2 में ग्रेटर इंटीग्रल क्या होता है, 1 होता है या 2 होता है? ग्राफ के पॉजिटिव वाला ग्राफ वाला, यहाँ से 0 से 1 में यहाँ पे ओपन होता है, फिर क्लोज होता है, फिर ओपन होता है, स्टेप सीरीज यहाँ से चढ़ो, फिर यहाँ पे होता है, फिर यहाँ होता है, फिर यहाँ से यहाँ होता है, फिर यहाँ से यहाँ होता है, ऐसी सो ऑन ऐसे चलेगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 आगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ऐसे सो ऑन। मैं आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है स्टेप सीरीज। नेगेटिव में से नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होता, तो नेगेटिव वाला नहीं, अभी पॉजिटिव वाला है। तो 0 से 1 में क्या 0 आएगा ग्राफ, और 1 से 2 में 1 आएगा, 1 से 2 में 1 आएगा, 2 से 3 में 2 आएगा, 3 से 4 में 3 आएगा, और यहाँ से 99 से 100 में यहाँ पे 99। तो क्या आ गया देखो, यहीं पे करते हैं थोड़ा सा आइडिया, फिर आगे रखते हैं। इस थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो आई एम टीचर तो नॉट टीचर, ठीक है, मैं जानता हूँ 1/x इंटू डी, यहाँ पे 2/x इंटू डी, 3/x इंटू डी, सो ऑन, यहाँ पे 98/x इंटू इंटीग्रेशन टू डी, अपर लिमिट लोअर लिमिट 98, यहाँ से 99/100, यहाँ पे 99 हो जाएगा इंटू एक्स। अब बताएगा 1/x इंटू डी क्या इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा ना, इसमें 3 अपना इंटीग्रेशन ऐसे ही आ जाएगा। इसकी 1/x इंटू डी एक्स का क्या होता है, लॉग होता है, पहला के क्या आएगा लॉग, अपर लिमिट क्या है, लिमिट छोड़ दिया ना, लिमिट ही उतार दो, ठीक है। यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से, तो ln क्या, ln मतलब कैलकुलस में ln लेते हैं और ट्रिगोनोमेट्री में log लेते हैं। 2 से 2 ln x, 3 से 2 3 ln x, अब 3 से 4, so on 98 ln x, क्या 99 ln x, 100 9, यहाँ पे पुट करेगा तो ln 2 माइनस ln 1, यहाँ पे पुट करेगा 2 टाइम्स ऑफ ln 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ln 2, अपर लिमिट पुट करेगा 3 टाइम्स ऑफ ln 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ln 2, सो ऑन, यहाँ पे पुट करेगा तो 98 टाइम्स ऑफ ln 99, 98 टाइम्स ऑफ ln 98, 99 टाइम्स ऑफ ln 100 माइनस 99 टाइम्स ऑफ ln 99। अब बताइएगा कि ln देखिए ln 2
यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, 1 ही में आएगा। ln 3 देखो नेगेटिव इसमें आएगा, ln 4 भी नेगेटिव इसमें आएगा। फिर देखो ओवरऑल क्या आएगा, ln 1 माइनस ln 2, देख लीजिएगा, माइनस ln 3 माइनस ln 4 माइनस सो ऑन, माइनस देखिए यहाँ पे 98 यहाँ पे देखिए 99 टाइम्स ऑफ 99, यहाँ पे 98 टाइम्स, मतलब 99 टाइम्स ऑफ माइनस ln 99 प्लस 99 टाइम्स ऑफ ln 100। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, ln 1 ln 2 ln 3 ln 4 ऐसे डॉट डॉट करके प्लस 99 ln 9। अब बताइएगा वी नो दैट ln a प्लस ln b ln a इंटू b, अगर ln c होता तो ln a इंटू b इंटू c, ln d होता है ln a इंटू b इंटू d, मतलब कि 1 2 3 4, ये सॉरी ये नहीं आएगा, ln 99 टाइम्स आएगा। 98 है ना, ये यहाँ पे यहाँ 98 है 99 है, तो फिर 98 कैंसिल होगा तो 90 ही आएगा, मतलब कि 1 ही आएगा ये। तो माइनस में ln 99, सॉरी आप लोग कॉमेडी करते नहीं करते ना, तो माइनस ln 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 99। तो हम फैक्टोरियल 99 को क्या लिखते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, मतलब इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। तो ln 99 फैक्टोरियल प्लस 99 ln 100, तो यहाँ पे जाएगा ऊपर, तो मतलब कि क्या होता है ln x पे पावर n, तो यहाँ पे n आ जाएगा ln x, यहाँ से भी कॉमन कर सकते हैं, तो ये माइनस जाएगा तो क्या होगा ln 1/99 फैक्टोरियल प्लस ln 100 पे पावर 99। अब ये दोनों फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या है ln 100 पे पावर 99/99 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर देखिए आगरा इज करेक्ट आंसर। सो गया क्या, सोया नहीं है ना, अरे कमेंट करो, सोया नहीं है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज डन। अगला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब वहां तक खत्म हो गया, और ये एरिया का है पार्ट, एरिया पार्ट बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करो, आपको एकदम करना जरूरी है। मैं पहली बार बोला था कि आप दोस्तों को शेयर करो, अब बोल रहा हूँ कि आप जरूरी करना है दोस्तों का शेयर। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और फिर से वेलकम टू प्रे फॉर थैंक्स। तो ठीक है, बाय 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 बाय।